मैं ली मार्केट ठट्टा बस स्टॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ जो है जिन्होंने ठट्टा बस स्टॉप वालों ने और ड्राइवरों ने यहाँ एहतजाज किया हुआ है, वो इस हवाले से कि उनकी जगह जो है ज़ब्त की जा रही है। ठट्टा बस स्टॉप ट्रांसपोर्ट के हमारे साथ सदर और जनरल सेक्रेटरी, कुछ ड्राइवर कंडक्टर यहाँ मौजूद हैं। आइए उनके कमेंट लेते हैं, उनका क्या कहना है। ये 2010 का हमारा किराया लिस्ट है। अगर इंटरसिटी पर पाबंदी है तो हमारे को गवर्नमेंट ने किराया लिस्ट 2010 में लांडी पिपरी सारे इशू किए हुए हैं। हमारे हाथ के तो नहीं है। आरटीए सेक्रेटरी फेयर लिस्ट है हमारा, नेशनल हाईवे कराची टू घोड़ाबारी। अभी इसमें भी लांडी पिपरी कुछ हमारे पास ऐसे किराया लिस्ट अभी भी मौजूद हैं जिनमें गार्डन लसबेला तिनट्टी भी मौजूद है। अगर हम इंटरसिटी में आते थे तो फिर हमें इंटरसिटी में क्यों डाला रहे। और ये 2011 का है, ये हमारे हाथ का तो बना हुआ नहीं है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने हमें इशू किए हुए। लांडी का किराया कितना था उस वक्त? 33 रुपये डाल रहे हैं। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास हर सबूत है इस हवाले से? हर सहूलत है। आप यहाँ से आप रज़ाकाबाद के लिए कोई गाड़ी अवेलेबल है? बेंस कॉलोनी के लिए कोई अवेलेबल है? नहीं है ना। हम ही उनको मुसाफिरों को सहूलत फराहम कर रहे हैं, तो फिर हमें अगर जब ली मार्केट से निकाला जाएगा तो इन अवाम को कहाँ से आप फैसिलिटीज़ दोगे? जी बिल्कुल ठीक है। इनके पास अरेंजमेंट है गवर्नमेंट के पास, या तो फिर गाड़ियाँ लाएं, या गवर्नमेंट अपनी गाड़ियाँ लाएं, हमें निकाल दे चलें। हमें मुतबादल जगह दिया जाए। पहले हम यहाँ से लांडी जाते हैं कायदाबाद भरने के लिए, वहाँ पर पुलिस के पास जगह तो है ही नहीं। 70 गाड़ियों को रखेंगे कहाँ? हमें अवेलेबल जगह दे दे, वहाँ पर हम ट्रांसफ़र होने के लिए तैयार हैं। मगर लुंडे के हम ये जगह नहीं देंगे। पूरी लियारी हमारे साथ है, इलाका मुकीन हमारे साथ हैं, क्योंकि अगर हमें नहीं मिलता, हम ये चाहते हैं यहाँ कोई पार्क बने, हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, स्कूल बने, यूनिवर्सिटी बने। सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के खलील होत साहब हैं, अवैस शाह हैं, नासिर हुसैन शाह हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हम उनके मुखालिफ में नहीं जाएंगे। आपका फाइनल मुतालबा यही है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे? नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे। जी सर, ये ठट्टा स्टॉप मेन ली मार्केट चौक पर ठट्टा बस स्टॉप पर जो एहतजाज है, उन हवाले से कुछ बोलना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो पहले ये कह रहे हैं कि हम मीडिया वालों का शुक्रगुजार है जो इस वक्त हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए हैं। मसला दरअसल ये एहतजाजी कैंप हमारे ड्राइवर कंडक्टर क्लीनर जो यहाँ इस वक्त मौजूद है, 60 साल से ये पुराना बस ठट्टा स्टॉप है। यहाँ पर जबरन ज़बरदस्ती ये खाली कराया जा रहा है। ये मेयर वसीम अख्तर लियारी दुश्मनी निकाल रहे, जो लियारी के अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को और सिंध के अवाम को हमसे दूर किया जा रहा है ताकि यहाँ पे परेशानी और गुर्बत ज़्यादा बढ़े। मेयर वसीम अकरम जो लाइट हाउस में जो 300 जो दुकानें थी जो नाले पे बनी हुई थी, गैरकानूनी थी, उनको उन रद्द अमल में यहाँ पर अलर्ट किया गया है। ये किस बुनियाद पे अलर्ट किया गया? हम उनसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपने नाले पे जो दुकानें उनको अलर्ट की है, तो ली मार्केट वाले ठट्टा बस स्टॉप वालों को क्यों हटाया जा रहा है? आप उनको यहाँ अलर्ट कर रहे हो तो ये अलर्टमेंट KMC से हम कहते हैं हमें अलर्ट करो, उसका किराया हम आपको भरेंगे। कल 11 अगस्त वाले दिन यहाँ पर बाकायदा पठान आए थे, यहाँ पर कब्ज़ा कर रहे थे। हम एले मोल्ला, खतरी मोल्ला, यहाँ के ड्राइवर कंडक्टर ट्रांसपोर्टर मालकान जो यहाँ पर खड़े होकर उनके साथ लड़े, हम लोग उनसे अपने जद्दोजहद किए कि ये स्टाफ हम यहाँ नहीं जाने देंगे। आपके पास किस लीगल पे आप यहाँ आए हो कि आप स्टाफ खाली करवा रहे हो? उनके पास कुछ भी नहीं है, ना इस वक्त कुछ मौजूद है उनके पास। ये जबरन किया जा रहा है, ये लियारी के अवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है। लियारी से सिंध का राब्ता ख़त्म किया जा रहा है, बलूचिस्तान के लोगों से राब्ता ख़त्म किया जा रहा है। हम बस इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील होत साहब का शुक्रगुजार हैं, नासिर शाह साहब, अवैस शाह साहब जो हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं और मज़ीद इंशाअल्लाह उन्हें यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ हैं। यहाँ से ठट्टा बस स्टॉप नहीं जाएगा और हम कभी जाने नहीं देंगे। हम तादम मर्ग यहाँ पर धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन ठट्टा बस स्टॉप यहाँ से हम कभी जाने नहीं देंगे। इन किसी लोगों को बेरोज़गार करने हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है किसी और इदारे की? ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये मेयर वसीम अख्तर की है, जो मेयर था नाम नेहाद मेयर, MQM दहशतगर्द तंजीम थी और अपनी लियारी दुश्मनी हमेशा निकालती आ रही है। ये बात से ढकी छुपी नहीं है कि उन्होंने लियारी वालों के साथ क्या किया है। ये हम आपके मीडिया के तरफ से कहना चाहते हैं उनको, ये आपकी गलतफहमी थी, आप गलतफहमी में हो। आपने किस मामलात में कितने पैसे लिए हैं,
कितने पैसे आपको दिए गए, सब हमें पता है। लेकिन आप कुछ भी करो, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हमें यकीन है लियारी का कोई भी आवाम यहाँ बेरोज़गार नहीं होगी। इंशाल्लाह हमें यकीन है अपने वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब पर, हमारे अवैस शाह साहब पर, वज़ीर ट्रांसपोर्ट है, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह साहब है। हमें यकीन है इंशाल्लाह ये ट्रांसपोर्ट यहीं से बहाल होगा, यहीं से चलेगी और यहीं से हमारे बच्चों का रोज़गार चलेगा। सर क्या बोलना चाहेंगे एहतजाज के हवाले से? आप यहाँ माशाल्लाह आप ठट्टा बस स्टॉप के जो है सदर हैं। जी सर, ये ऐसे हुआ कि हमें इतला दिए बगैर यहाँ आके कुछ लोगों ने खुदाई शुरू कर दी। हमें ये कह के यहाँ से बेदखल कर दिया गया कि एसओपी के तहत स्टाफ को आप खाली कर दें। हमने एसओपी के तहत स्टाफ को खाली कर दिया। हमें तो पता नहीं था कि ये साजिश हो रही है हमारे साथ। हमारे से स्टाफ खाली करा के कुछ लोगों को बुला के यहाँ मज़दूरों को और ये काम शुरू करा दिया गया हमारी गैर मौजूदगी में। हम जब पहुँचे तो हमने उनको रुकवाया, अल्लाह ने किया कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, अफ़ाम तफ़हीम से बात तो ख़त्म हो गई। लेकिन ये तो हमारे सर में गले, ये मेयर साहब ने एक परेशानी हमारे लिए डाल के चले गए खुद। हालांकि इस जगह पे कब्ज़ा हमारा था। अगर मेयर साहब वो ज़मीन दे रहे थे उनको, तो उनका काम था पहले हमसे मालूम करते कि भाई ये जगह आप खाली कर दें, ये हम इनको देना। वो तो खुद पैसे लेके और हमें लड़ा के चले गए। ठीक है, उनके साथ उनको बेदखल किया गया, उनको जगह मिलनी चाहिए थी। ज़रूरी नहीं कि यही जगह उनको, पीर कॉलोनी का स्टाफ भी तो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ जाके दें उनको। ये आखिर इसका इंतखाब क्यों किया गया, ये हमारा गिला है मेयर साहब से। और ये हम देंगे नहीं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इतनी आसानी से, क्योंकि इससे लियारी के लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। न सिर्फ रोज़गार वाबस्ता है बल्कि लोगों को सफरी सहूलियात देते हैं हम। एक गाड़ी के साथ कम से कम 100 आदमी का रोज़गार वाबस्ता है। कितने आदमी बेरोज़गार हो जाएंगे। और ये जो सफ़र करती हैं हमारी माएँ बहनें, यहाँ से गोठों में जाती हैं, चलो भाई आपने इंटरसिटी कह के हमको तो बेदखल किया गया। ये जो हमारी मदाफ़ात की गाड़ियाँ हैं इनको क्यों हटाया गया? मैंने डीआईजी से कहा कि भाई ये मदाफ़ाती गाड़ियों तो चलने दें, ये तो ताकि ठट्ठा हमारा स्टाफ खाली ना हो। उन्होंने हमें कहा कि भाई आप एक वो ले आओ स्टिकर, वो आप गाड़ियाँ, यहाँ कौन सी सिटी की गाड़ियों पे स्टिकर लगे हुए हैं, जो ये शर्त हमारे लिए रखी गई है। डीआईजी साहब भी हमारे बारे में गौर करें इस बारे में। तो क्या हुकूमत को आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे या फिर कुछ किसी और डीआईजी को या आईजी को कुछ पैगाम इस हवाले से? हमारा पैगाम ये है कि हमारी इजाज़त के बगैर किसी को जगह दी नहीं जाए और हमारा ख्याल न करें, लेकिन आवाम का ख्याल करते हुए हमारा जो है हमारे मुतालबात पे गौर किया जाए। आज हमारे कितने लोग बेरोज़गार बैठे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब इनको खाना खिलाना भी हमारे लिए एक मसला हो रहा है। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ हैं और कितने ड्राइवर कंडक्टर हैं, ये अंदाज़ा? 70 गाड़ियाँ हैं। 70 टोटल गाड़ियाँ हैं। जी, 70 गाड़ी के साथ कम से कम 4 आदमी होते हैं। एक गाड़ी के साथ 4 आदमी होते हैं। उसके अलावा मिस्त्री अलावा है, टायर वाला अलावा है, और कई लोगों के रोज़गार वाबस्ता हैं। या मज़दूर कितने जो लोडर हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, उनका रोज़गार हमसे है। और कई आवाज़ देने वाले हैं, कोई क्या है, सबका ज़रिया माश हम है। जी सर, ठट्टा बस स्टॉप पर एक मिनट। जी सर, ठट्टा बस स्टॉप पर यहाँ एहतजाज किया हुआ 3-4 दिनों से, उस हवाले से क्या बोलना चाहेंगे? क्या दुकानदार आप लोगों को फ़र्क पड़ा है इस एहतजाज की वजह से? बहुत फ़र्क पड़ा जी। मतलब ये ज़रिए माश हमारा ये बस स्टॉप से ऐसा था कि पैसेंजर मुसाफिर आते थे हमारे पास, तो हमारा कारोबार भी था। हमारा कारोबार बिल्कुल 0% हो गया अब, सिर्फ इस बस के बंद होने की वजह से। तो अब हम सोच में पड़ गए कि खुदा ना करता अगर ये बस चले जाए तो हमारे बच्चों के साथ ज़रिए माश का कत्ल है। तो हम चाहते हैं मेहरबानी करके हुक्म बाला से यही सिफारिश करेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे कि भाई खुदा का बात है, इस बस को डिस्टर्ब मत करें, स्टाफ को डिस्टर्ब मत करें, क्योंकि हमारे बहुत ही कदीमी मतलब कारोबार का रिश्ता है इनके साथ। जी सर, क्या बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ हमारे इस जो मसला है, दरीना मसला है, ये जो ठट्टा बस स्टाफ है, ये कोई आज का स्टाफ नहीं है, ये कदीमी स्टाफ कहलाता है। और यहाँ हज़ारों लोगों की जो कि ना रोज़गार वाबस्ता है। गरीब तबका तो ज़्यादातर यहाँ से रिलेटेड है इससे। तो जितने दिनों से ये मसला चल रहा है, न तो किसी से कोई राय ली गई है, न बस ओनर, न बस मालिकान से, न यहाँ के इलाका मकीन से। अगर मेरी पर्सनल राय आप पूछो तो मैं कहता हूँ कि एक रेफरेंडम कराया जाए, बाकायदा चौक पे बंदे बिठाए जाए,
वो सबसे आवाम से, यहाँ के लोगों से, ताजरों से, यहाँ के जो रिहायशी हजरात हैं उनसे रेफरेंडम कराया जाए कि आपको ये बस स्टॉप चाहिए नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये यकीन रखता हूँ कि यहाँ पर हर शख्स की ये राय होगी कि हमारी अशद ज़रूरत है ये, क्योंकि कारोबार के लिहाज से भी और हर तरह से ये गरीब लोगों के लिए मतलब एक रोज़गार का ज़रिया, हज़ारों लोग इस स्टाफ की वजह से बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारी ये बेकरी कदीमी बेकरी है, अरसा 50 साल पुरानी बेकरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ रोज़गार बहुत बेहतरीन था और अब आप देख सकते हैं कि ये हुक आलम है। तो जैसे हमारी सेहत पे असर पड़ा तो एक आम आदमी तो नहीं, आम आदमी जो कहे वो बेचारा तो पिस के रह जाएगा। तो ये स्टाफ हमारा दरीना ख्वाहिश है, अहले मोहल्ला का भी और यहाँ के लोगों का भी और गरीब तबके का भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अरबाब इख्तियार, यहाँ तक कि वज़ीर आला सिंध, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हत्तल इम्कान हो सके तो हमारे स्टाफ को बचाया जाए। हम लोग यही बोलना चाहेंगे, हम लोगों को बस स्टॉप दिया जाए, हम लोगों को रोज़गार दिया जाए और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। हमारी तो यही गुजारिश है कि हमारा रोज़गार है बच्चों का, हमें अपने बच्चों का रोज़गार करने दीजिए, हम लोगों को अपना अड्डा वापस कीजिए। भाई हम तो यही बोलना चाहते हैं कि देखो हम लोगों का गुज़र है, हम लोगों का गुज़र चाहिए हम लोगों को। और पहली बात ये, हम कंडक्टर हैं, हम लोगों को यही 1000-1200 रुपये मिलते हैं। हमारे 1000-1200 रुपये में हमारा घर चलता है और हमारे घर के अलावा इधर एक गाड़ी चलने से कितनों का रोज़गार चलता है। और दूसरी बात ये, हमारे को और किसी चीज़ की परेशानी नहीं, हमको गरीब आवाम की परेशानी है कि लोग वहाँ पे हमारे सिंध के अंदर कईयों लोग बीमार होते हैं। आपको खुद को भी पता है वहाँ पे कोई हॉस्पिटल वगैरह सही से नहीं है, तो वो बेचारे 200-250 रुपये किराया भर के यहाँ पर आते हैं कराची में। अब वो 200-250 की जगह पे 3000-3500-5000 रुपये की टैक्सियाँ करके आते हैं। तो इन बसों की वजह से, और ये मार्केटों का भी बहुत सारा काम होता है, बेचारे व्यापारी आते हैं 4-5 हज़ार रुपये की ख़रीदारी करते हैं, वो 200-250 रुपये किराया भर के अपने घर जाते हैं। तो अभी ये गाड़ियाँ नहीं हैं तो टैक्सियों में 4-5 हज़ार रुपये की ख़रीदारी करेंगे, उनको क्या बचेगा, क्या होगा, जब उनका ही हिसाब किताब जो है ना उल्टा फुल्टा हो रहा है। और जो मरीज़ हैं, जिना जाते हैं, सेवल जाते हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं। सुबह से लेके अब तक कईयों फ़ोनें हमारे को आ चुकी हैं सवारियों की, लेकिन हम क्या करें, गाड़ी नहीं है। और गाड़ी चलावें तो कहाँ से चलावें, कायदाबाद में सवारी उतार दे तो वो बेचारी जलील और ख्वार हो जाती है। वहाँ से 400-500 रुपये रश्के का भर के आते हैं। वो पहले से ही बोलते हैं कि हम लोग पहले से हमारे पास पैसा वगैरह डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे। मेरे हिसाब से ठट्टा बस स्टॉप जज सही लगा हुआ है, क्योंकि ये स्टॉप कम से कम 70 साल पुराना है। हम इसे बचपन से ही देख रहे हैं, इसमें सबका रोज़गार है, उसमें हमारा भी रोज़गार है। अगर ये क्या समझे रोज़गार हमारा बंद हो गया, हमारे साथ ताउन करें कि हमारा ये स्टॉप यहीं कायम रहे, क्योंकि अगर किसी और को दिया गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे सब यहाँ पर। और अहले मोहल्ला सब इसके हक में है कि ये स्टॉप यहीं कायम रहे। जी बाबा, क्या बोलना चाहेंगे आप? चाहोगे कि यहाँ ठट्ठा बस स्टॉप रहे या यहाँ से ख़त्म हो जाए? भाईजान इधर रहेगा कैसे, हम बच्चेदार आदमी, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हमारा काम है ही नहीं, काम है हमारा स्टाफ से, स्टाफ है ही नहीं। अभी हम किधर जावे, भूख मर रहे हैं। भाईजान यहाँ तकरीबन 2 महीने से बसें बंद है और ये लोग 2 महीने से बेरोज़गार और परेशान है। इनके घरों का चूल्हे, इनके बच्चों की फीसें कोई देने वाला नहीं है, ना हुकूमत ना इंतज़ामिया, या सब के सब बेहिस लोग हैं। ये इतने बेहिस लोग हैं, ना कोई इनको कोई पूछ रहा है, ना इनके पास कोई आ रहा है, ना इनको कोई कुछ दे रहा है। अपने पैसों से ये खाना खा रहे, अपने पैसों से चायें पी रहे, इनके पास कुछ नहीं है। खुदाया हुक्मरानों को मैं कहता हूँ कि अल्लाह का खौफ का है, इन गरीबों की बदुआ ना लें, इन ट्रांसपोर्टों की बदुआ ना लें। एक आदमी सिविल अस्पताल में शाह यकीक से आता था 200-250 रुपये में पहुँच रहा है, आज वही बंदा तकरीबन 5000-6000 रुपये में जाके एम्बुलेंसों में, टैक्सियों में, कारों में आ रहा है। वो कहाँ जाएगा गरीब बंदा? 200-300 रुपये में गाड़ी में पहुँचने वाला बंदा भूखा अपनी दवाइयाँ नहीं ले सकता, वो बेचारा परेशान है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है। इसलिए हुक्मरान से अपील करता हूँ, मुराद अली शाह से अपील करता हूँ, इनका रोज़गार चलाए, उनको ली मार्केट से इजाज़त दे कि ये यहाँ से सबसे सस्ती ट्रांसपोर्ट ये ठट्ठा बस स्टॉप की ट्रांसपोर्ट है, इनको इजाज़त दे, इनको चलाने का मौका दे। बेरोज़गार है भाई, का जब से पीछे स्टाफ हटा हम लोग बेरोज़गार हैं, कोई हम लोगों का काम नहीं है, नहीं कोई धंधा है। तो क्या बस हटने, यहाँ से बस स्टॉप हटने से क्या आपको फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, हम लोगों का धंधा ही नहीं है। 4 दिन से इन्होंने 4 दिन से एहतजाज करके बैठे हुए, क्या फ़र्क पड़ा है आपको? फ़र्क बहुत बड़ा है ना। आप क्या चाहेंगे यहाँ से ठट्ठा बस स्टॉप हट जाए या यहाँ हो? नहीं हटे, इधर ही है।
छठा बस स्टॉप यहीं रहे? हाँ सर, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। ये पूरी मार्केट को फ़र्क है, ये पूरी मार्केट को सारा नुकसान ही नुकसान है, ना धंधा है ना कारोबार है। एक रेडी वाले से काम चलता है, सारा कारोबार इसके ऊपर है, इस स्टाफ के ऊपर है, और कुछ है ही नहीं इसका धंधा। सारे बेरोजगार हैं, छोटे बड़े हर चीज़ बहुत परेशान है। इस पूरे ये छोटा सा स्टाफ है लेकिन सब के लिए ये अच्छा ही है। सब परेशान हैं, छोटे मोटे रेडी वाले का काम है, जो मज़दूर ऊपर उठाते हैं उसका काम है, वो बेरोज़गार हो गए हैं, बड़े छोटे सारे परेशान।